शरद जोशी का बड़ा एक व्यंग है बहुत पुराना कि सब कुछ कांग्रेस हो जाना है। तो कांग्रेस पार्टी को पहले तो अपने जो उनके जो सो कॉल्ड फंक्शनरीज हैं उसमें एक इंटरनल सर्वे करवा लेना चाहिए कि भाई हमारे संगठन में कौन कौन कास्ट सेंसस चाहता है और कौन नहीं चाहता है। क्योंकि जो बातें राजदीप सरदेसाई जी कह रहे थे, फिर से नाम रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, मैं बड़ा मुफट हूँ इस मामले में, मैं खुलकर ही बोलता हूँ। तो राहुल गांधी के आसपास जो लोग बैठे हैं, माननीय खड़गे साहब को छोड़ के बहुत कम लोग हैं अभी भी जो उसको पचा पा रहे हैं। और उनके जो सबसे मुखर प्रवक्ता लोग को ही यदि आप पूछ लीजिए कि भाई आप जाति जनगणना चाहते हैं और यदि सचमुच में संगठन के अंदर भी प्रतिनिधित्व उस तरीके से अगर मिलेगा तो अल्टीमेटली आप लोग कहाँ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी और उनके इंटेलेक्चुअल्स और उनके फंक्शनरी को फिर से रीथिंक करना पड़ेगा कि सचमुच में जो उदयपुर में जो बात हुई, जो रायपुर में जो बात हुई, उसको आप इन प्रिंसिपल एग्जीक्यूट करेंगे क्या। यदि आप नहीं कर पाएंगे तो कथनी और करनी में इस देश के मतदाता को ठीक जो बाकी पैनलिस्ट ने भी कहा कि अभी कांग्रेस विपक्ष में है तो दे कैन अफोर्ड टू से दिस। जी आदेश जी बताएं। सौरभ मैं ये कह रहा हूँ कि मैं रायपुर में भी था और मैं उदयपुर में भी था और मैंने वहां के उसको कहा गया था उदयपुर संकल्प, और वो संकल्प लिए गए थे, उसमें कुछ लिए गए, कुछ को इम्प्लीमेंट कर दिए गए, कुछ रह गए। उनमें से जैसे फॉर एग्जांपल एक था कि हम इलेक्शन डिपार्टमेंट बनाएंगे, क्योंकि बीजेपी की जो इलेक्शन लड़ने की जो मशीनरी है वो इतनी स्ट्रांग है कि वहां कांग्रेस पार्टी हार जाती है, इसीलिए 2017 में गुजरात चुनाव हार गए थे इतने नजदीक जाकर। तो वो डिपार्टमेंट आज तक नहीं बन पाया। मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, मैं इसका एक्सप्लेन करूंगा कि राहुल गांधी भी जो चाहते हैं कांग्रेस पार्टी में वो नहीं कर सकते। ये बड़ी डिफरेंट पार्टी है, यहाँ हर व्यक्ति के अपने विचार है और वो इतने स्ट्रॉन्ग विचार हैं, इसीलिए यहाँ कांग्रेस वर्किंग कमेटी है और जहां आपको अपनी बात रखनी पड़ेगी, मनवानी पड़ेगी, आपको कन्विंस करना पड़ेगा, इसीलिए वर्किंग कमेटी में सारे फैसले होते हैं। तो दूसरा उदाहरण देता हूं आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का चुनाव हारे, वहां के नेताओं ने यह कहा कि आपने जाति जनगणना की बात की, आपने ओबीसी की बात की, तो हमें अपर कास्ट में वोट नहीं किया, इसलिए हम लोग हार गए। तीसरा, खड़गे साहब अध्यक्ष बनने वाले थे, तो उसमें क्या होता है कि आपको हर स्टेट में एआईसीसी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डेलीगेट्स बनाने होते हैं। एक मीटिंग होती है, राहुल गांधी कहते हैं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो लोग शराब पीते हैं वो हमारे मेंबर ना बने। तो नवजोत सिंह सिद्धू खड़े हुए, उन्होंने कहा सर मैं पंजाब से आता हूं, अगर आपने ऐसा कर दिया ना तो एक भी डेलीगेट कांग्रेस पार्टी का नहीं बनेगा। तो ठीक है, इसको ड्रॉप कर देते हैं। उसको ड्रॉप कर दिया गया। हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, प्रवीण चक्रवर्ती जो रिसर्च डिपार्टमेंट के हेड हैं, काफी इंटेलेक्चुअल माने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के भीतर, उनको राहुल गांधी चाहते थे कि ये तमिलनाडु से चुनाव लड़ जाए लोकसभा का, उनको टिकट नहीं मिली, पूरी कोशिश हुई। प्रशांत किशोर जब आए कि 3 दिन तक प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठ के चर्चा की। सोनिया गांधी के घर में 10 जनपद के अंदर सबको बुलाया गया, प्रेजेंटेशन दी गई। उसमें उनका प्लान ये था कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, उसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट पोस्ट है वो मुझे मिले और कांग्रेस पार्टी के सारे नेता मुझे रिपोर्ट करें। राहुल गांधी ने खुद कहा कि प्रशांत की कांग्रेस पार्टी है, जहां जितनी पावर तुम चाहते हो उतनी पावर तो मेरे पास भी नहीं। तो जैसा डॉक्टर साहब कह रहे थे अभी कि डॉक्टर साहब ये जो बातें है ना, ये सीधी बिल्कुल हॉर्सेस माउथ है। जो आप कह रहे थे अभी कि इंप्लीमेंटेशन की जो प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी में है, आज भी कई लोग ये कह चुके हैं कि जो आप कास्ट सेंसस की बात कर रहे हो उससे जो दूसरी जाति का वोट है वो खिसक सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव ने, हरियाणा के रिजल्ट ने, राजस्थान के रिजल्ट ने, इन सब ने राहुल गांधी को एक अलग तरह कॉन्फिडेंस दिया है। वो ये है कि जहां बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास तौर पर 18 से 19 ब्राह्मण को टिकटें दी, और वहीं कुर्मी वोट जो कि पूरा का पूरा बीजेपी के साथ था वो उनसे खिसक के कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के पास चला गया। और कांग्रेस पार्टी के स्ट्रैटेजिस्ट भी मानते हैं कि वो जस्ट बिकॉज ऑफ कि राहुल गांधी ने संविधान की बात की और कास्ट सेंसस की बात की, इसलिए समाजवादी पार्टी को वो वोट मिलने में इंडिया अलायंस को वोट मिला है। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी में किसी भी बड़े फैसले को, राहुल गांधी इस बात को जानते हैं कि हमारी पार्टी के बहुत सारे नेता कास्ट सेंसस के खिलाफ हैं और वो उनको मीटिंग्स में बोल भी देते हैं। राहुल गांधी ने जब राष्ट्रपति का ये भाषण पे चर्चा करी तो उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही
कि प्रधानमंत्री के सामने बोलने में लोग डरते हैं, लेकिन हमारी पार्टी ऐसी है जहां G23 जैसे ग्रुप बन जाते हैं, उनकी बातें होती हैं, उनके ऊपर बैठक होती है, चर्चा होती है, लेकिन हमारे यहाँ कोई किसी डरता नहीं है। तो ऐसे ही कास्ट सेंसस के मुद्दे पे भी राहुल गांधी को और सारे नेता ये बात बोल चुके हैं। जी इतना भी सदाचारी बातें ना हो कि G23 बन जाता है, कोई किसी से डरता नहीं है, वहां पर भी प्रलोभन, धमकी, ऑफर सब हुआ है। ठीक है, ये राजनीति है। ये बात सही है, उसको डिसॉल्व करने के लिए तमाम तरह की मेहनत की गई, उसको डिसॉल्व करने के लिए एक व्यक्ति को लगाया गया, उसके बदले में उसको एक राज्य की लीडरशिप दे दी गई, उसको डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारे गिव एंड टेक्स हुए, मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी में लोग अपनी बात कहते हैं, अपनी बात रखते हैं लीडरशिप के सामने। हाँ, वो मानी जाएगी नहीं मानी जाएगी वो एक डिफरेंट बात है, लेकिन एक वैसा डर नहीं है जो 303 की बीजेपी में होता था और जो आज 240 का हाल है, वो कांग्रेस पार्टी में पहले चलता आ रहा है।